नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुखी भव में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे साल भर में वैसे तो 24 एकादशी आती। इन 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है देवशयनी एकादशी। कहीं कहीं इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। जब सूर्य मिथुन राशि में आने लगता है तब यह एकादशी आती है और इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। तो शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा था और इसी दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच चुकी थी। धर्म पक्ष में उन्होंने यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कोई भी कमी नहीं की थी। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी में कोई रुचि नहीं रह जाती है। वहीं प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर बहुत ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर ऋषिवर ने आशीर वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद जंगल में विचरने व आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तभी राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं करती। कृपा करके कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। तब राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।